Three, two, one. पहुंच गए तुम्हारे घर। चलो अब जल्दी से नीचे उतरो। तुम्हारी मॉम तुम्हारा वेट कर रही होंगी ना? मॉम नहीं बल्कि सब लोग मेरा वेट कर रहे होंगे। तुम्हारी वजह से मैं सही से रेडी भी नहीं हो पाई। अब यहीं पर रेडी होंगी। ओहो, तुम लड़कियों का रेडी होना भी कभी नहीं खत्म होगा। खैर चलो अब। चलो बाहर भी आओ। किसका इंतजार कर रही हो? हम लेट हो रहे हैं, जल्दी करो। आ रही हूँ। पहले तो खुद लेट करती हो, उसके बाद मुझ पर इल्जाम लगाते हो। ये क्या? यहाँ तो शादी का माहौल होना चाहिए था। यहाँ पर तो एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। मॉम कहाँ पर है? अरे ताई बेटा और जंकुक, तुम दोनों। वैसे मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इतना लेट कैसे हो गया? एक्चुअली मॉम, हाँ थोड़ा सा लेट हो गया। आई एम सॉरी। चलो कोई बात नहीं, लेट हो गया सो हो गया। वैसे मुझे तुम दोनों से एक क्वेश्चन करना है। ऐसे भी क्या अर्जेंटली आ गए जो तुमने ये घर छोड़ दिया और दूसरा घर ले लिया और उसमें शिफ्ट हो गए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर ऐसी भी कौन सी बात हो गई? वो मॉम, ऐसे ही मन कर रहा था। वैसे आप ये सब बात छोड़िए ना, ये बताइए कि जिमिन कहाँ पर है? वो रूम में रेडी हो रही है, लगभग रेडी हो चुकी है। उसके बाद हमें उसे हॉल में ले जाना पड़ेगा। वो क्या है ना, मैंने यहाँ पर कोई भी अरेंजमेंट नहीं करवाया है। सारा वेडिंग हॉल में है, इसलिए यहाँ पर इतना सन्नाटा है। ओह, तो तभी तो मैं सोचूं कि इतना सन्नाटा क्यों है। खैर कोई बात नहीं मॉम, मैं जिमिन के पास जा रही हूँ। ठीक है जाओ बेटा। ताई, मैं वेडिंग हॉल जा रहा हूँ। तुम भी मॉम के साथ वहीं पर आ जाना। मैं तुम्हारा वहीं पर वेट करूंगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। मैं आ जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। ओके, तो मैं जा रहा हूँ। बाय। इसके बाद जंकुक वेडिंग हॉल के लिए निकल जाता है और जिन अपने काम में लग जाती है और ताई जिमिन से मिलने के लिए उसके रूम में चली जाती है। अरे वाह जिमिन, तू तो बड़ी खूबसूरत लग रही है यार। बिल्कुल प्रिंसेस लग रही है। इतनी सुंदर लग रही है कि क्या ही बताऊं। मन कर रहा है कि मैं ही तुझसे शादी कर लूं, लेकिन मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। ऊपर से मैं लेस्बियन भी तो नहीं हूं ना। वैसे तो सच में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। क्या बताऊं तेरे बारे में। मतलब जीजू अगर तुझे देखेंगे ना तो वैसे ही फ्लैट हो जाने हैं। हाँ बस बहुत हो गई तारीफ। वैसे तू भी कुछ कम नहीं लग रही है। तू भी आज बहुत सुंदर लग रही है। सच में मैं कहाँ सुंदर लग रही हूँ? मैं तो अभी ठीक से रेडी भी नहीं हुई हूँ। खरगोश का बच्चा मुझे ठीक से रेडी भी नहीं होने देता है। कह रहा था मैं इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। तुम वैसे भी बहुत ज्यादा सुंदर लगती हो। ओह वाओ ते, यू आर सो लकी बिकॉज़ वो तुझे वैसे भी बहुत पसंद करता है। तुझे रेडी होने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब कि वो तुझसे सच्चा प्यार करता है। सच्चा प्यार माय फुट। सच्चा प्यार नहीं, उसे पागलपन कहते हैं। अब इसे कैसे समझाऊं मैं? क्या सोच रही है तू? क्या फिर से तू जंगू के बारे में सोचने लग गई? हाँ, जैसे कि मेरे पास और दूसरा कोई काम ही नहीं है कि मैं दिन भर उसके बारे में सोचा करूं। मैं उसके बारे में नहीं सोच रही, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। आज तुम्हारी शादी है। वैसे तुम मुझे बहुत खुश नजर आ रही हो, है ना? तुम कहो ना कहो, लेकिन तुम्हारे मन में लड्डू जरूर फूट रहे होंगे। लड्डू? मेरे मन में तो बॉम्ब फूट रहे हैं। मुझे ये शादी करनी नहीं है, न जाने क्या होने वाला है। देखो तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैंने कहा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। तुम क्यों घबरा रही हो? घबराओ नहीं तो क्या करूं? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आज तुम्हारी शादी है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कैसे कर सकते हो तुम शादी? पहली बात, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज़ मैंने पहले तुम्हें बता दिया कि मैं क्या करने वाला हूँ। देखो मैं डैड को तो मना नहीं कर सकता और वो लड़की भी मना नहीं कर सकती है। ठीक है, कर लेंगे शादी। उसके बाद मैं उसे जल्दी ही डिवोर्स दे दूंगा। उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। पर जो क्या सच में ये सब करना ठीक होगा? आई मीन इन सब चीजों में उस लड़की की तो कोई गलती नहीं है ना। तुम तो उसे बिना वजह ही सजा दे रहे हो। ये सब गलत लगता है मुझे। अच्छा तो तुम क्या चाहती हो कि मतलब मैं उसे शादी कर लूं, उसके बाद जिंदगी भर
बात गलत लगी तो मैं नहीं मानूंगा। डैड का मैसेज आया, वो मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, जाओ जाओ, मैं चली जाऊंगी, तुम जाकर शादी करो। चलो मैं तो रेडी हो गया, अब अपना काम स्टार्ट करता हूँ। मिस्टर मीना, आपका बेटा कहाँ पर है? देखिए ना, मेरी बेटी तो कब से खड़ी है और उसका वेट कर रही है और गेस्ट भी वेट कर रहे हैं। आखिर आपका बेटा है कहाँ? मिस्टर आर्यन, मैंने अभी तो उसे मैसेज किया था, आई थिंक वो आता ही होगा। वो देखिए आ भी गया। शुगर नहीं आया, मुझे लगता है कि मुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी। शुगर ने मुझे धोखा दिया। जी हो, ये क्या कर रहे हो? हाँ, शादी का टाइम हो रहा है और तुमने मास्क लगा रखा है। ये क्या पागलपंती कर रहे हो? देखो शादी का टाइम निकला जा रहा है, तुम वैसे भी बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुके हो। डैड, मैंने बहुत सारी ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मेरा गला खराब हो गया और मुझे जुकाम भी हो गया, तो बस इसलिए मैंने मास्क लगा रखा है ताकि इसकी स्मेल ना और इन्फेक्शन न फैले। एक नंबर की बेवकूफ हो तुम। शादी वाले दिन कौन ड्रिंक करता है? हाँ, अपनी इतनी हालत खराब कर रखी है और आज ही तुम्हारी शादी है। देखो, अगर तुमने कोई गड़बड़ मचाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डोंट वरी डैड, मैं हैंडल कर लूंगा। मैं अपनी ड्रिंक हैंडल कर लेता हूँ। मुझे तुमसे बात करके बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना है, सभी तुम्हें देख रहे हैं। चुपचाप जाओ स्टेज पर। ओके डैड, मैं अभी जाता हूँ। कितने दिनों से ये आसमां भी सोया नहीं है, इसको सुला दे। बोल हल्के हल्के, बोल हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोल हल्के, बोल हल्के हल्के, बोल हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोल हल्के। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्मा गई तो ये आंखें तो जिहोश की बिल्कुल भी नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं इन आंखों को देख चुकी हूँ, लेकिन है किसकी? याद क्यों नहीं आ रहा? रही मेरी सांसें। बोल हल्के हल्के, बोल हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोल हल्के। उम्र लगी कहते हुए, दो लफ्ज थे, एक बात थी। वो एक दिन 100 साल का, 100 साल की वो रात थी। कैसा लगे जो चुपचाप दोनों पल पल में पूरी सदियां बिता दे। बोल हल्के हल्के, बोल हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोल हल्के। Congratulations बेटा, आज से तुम हमारे घर की बहू बन गई। आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू अंकल। वैसे अंकल, मुझे एक क्वेश्चन करना था, मतलब जो अपने मास्क क्यों लगा रखा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बताऊं बेटा उस गधे का। आज के दिन उसने ड्रिंक कर ली, ऊपर से उसे जुकाम भी हो गया, तो बस इसलिए उसने मास्क लगाया था। क्या ड्रिंक की थी? पर उसके पास से तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही थी। तो अंकल ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने ड्रिंक की थी? शादी हो चुकी है, अब चुपचाप घर चलो। देखो, मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो चुपचाप घर चलो। वैसे भी शादी खत्म हो चुकी है। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरी बहन की शादी है, तुम कह रहे मैं अभी से चली जाऊँ? मोहन को मैं क्या जवाब दूंगी? जस्ट अभी शादी खत्म हुई, अभी तो पार्टी बाकी है। मुझे पार्टीज वगैरह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शादी इम्पोर्टेंट थी, इस वजह से मैं तुम्हें ले आया। शादी खत्म
हो गई ना, अब चुपचाप घर चलो। मैं कहीं नहीं जाने वाली, ये मेरी बहन की शादी में पार्टी एंजॉय करके ही जाऊंगी। अगर तुम्हें जाने की जल्दी है ना तो तुम चले जाओ, मैं बाद में वापस आ जाऊंगी, तुम जाओ। ताए, तुम जानते हो ना मुझे तुम्हारी ऊंची आवाज जरा सी भी पसंद नहीं आती है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, चुपचाप घर चलो। मैं तुम्हें लिए बगैर कहीं नहीं जाने वाला, तुम चलोगी मेरे साथ। चलो अब, हर बार तुम्हारी जिद नहीं चलने वाली। मैं नहीं जा रही तो नहीं जा रही, मैं नहीं जाऊंगी, कुछ भी कर लो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ, अगर तुम्हें नहीं छोड़ा तो मैं चिल्लाऊंगी। मॉम, कहां पर हो आप? छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रहे हो तुम? एक्चुअली आर्मी नामजीन अपने गेस्ट में फंसे हुए थे, इसलिए किसी को भी ताई की आवाज नहीं सुनाई देती है और जंगकुक उसे वहां से ले जाता है। हेलो एवरीवन, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैंने ये मास्क क्यों लगा रखा है, तो मैं आपको अपना चेहरा दिखाने वाला हूँ। इतना बोलकर शुगा अपने फेस से मास्क हटा देता है। उसका चेहरा देखकर सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, खास करके जिमिन। अपने अंकल की इज्जत रखने के लिए जिमिन ने मुझे भी सैक्रिफाइस कर दिया था, यानी कि अपने प्यार को। लेकिन मैं जिमिन को हरगिज़ सैक्रिफाइस नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। ओह नो, तो इसका मतलब शुगर का प्लान ये था। कुत्ता कहीं का, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा था कि मुझे इस शादी से बचाना है, ये तो खुद ही शादी करके बैठ गया मुझसे। तो है कौन बे? हाँ, और मेरा बेटा कहाँ पर है? क्या किया तूने उसके साथ? देख, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अंकल जी जरा संभाल के तमीज में बात करिए, वरना हाथ उठाना मुझे भी आता है। और रही बात आपकी बेटी की, तो वो बिल्कुल ठीक है। डैड, मैं यहाँ पर हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत करिए। तुम यहाँ पर हो जे हो, तुम्हारी जगह ये क्या कर रहा था? हाँ, तुम्हें पता है जिमिन की शादी इसके साथ हो गई। हाँ डैड, मैंने भी सुना। वैसे जो हुआ अच्छा हुआ ना, वैसे भी ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। देखा, आपके बेटे को भी हमारी शादी से कोई तकलीफ नहीं है। जब आपके बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो हमारी शादी हो गई। जो हो तुम एक नंबर की नालायक हो। मैंने तुमसे कहा था कि ये शादी करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुमने वही किया जो तुम्हारा मन किया। अब भूल जाना मुझे। डैड, ये आप क्या बोल रहे हैं? अब इन दोनों की शादी हो गई तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी क्या गलती? मैं तो शादी करने के लिए रेडी था ना। अंकल जी, आप माने या ना माने, हम दोनों की तो शादी हो गई। अब इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता। जानता हूँ, शादी हो गई सो हो गई, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। अंकल, आप मुझसे नाराज है ना? नहीं बेटा, भला मैं तुम पर नाराज क्यों होऊंगा? मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम्हारी शादी उसी इंसान के साथ हुई जिससे तुम प्यार करती हो। बेटा, मुझे तो इस बात का दुख है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम किसी और से प्यार करती हो। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझे ये बात बता देगी तो क्या मैं तब भी तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवाता? कभी नहीं करवाता। मेरे लिए तुम और ताई एक जैसी हो। मैंने तुम दोनों में कभी फर्क नहीं किया। जिस तरह ताई मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उस तरह तुम भी हो। आई एम रियली सॉरी, मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती आदमी, क्योंकि मेरे घर के आगे छत पड़ने वाली है और मशीन चलने वाली है, जिससे बहुत ज्यादा नॉइज होगी और इस वक्त बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग हो रही है। आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, बाय बाय।